देख रहे हैं मिस्टर मल्होत्रा, अपने खिलाए बाघ का जादू। अरे कहाँ वर्मा साहब, ये सब तो इन बच्चों की और आपकी बदौलत हुआ है। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि इतना बढ़िया रिस्पांस मिलेगा मुझे। रिस्पॉन्स? अजी फर्स्ट एडिशन हाथों हाथ बिक चुका है, दूसरा प्रेस में है। ये लीजिए अपनी अमानत। ये अरे लेते जाइए साहब, ये बागबान अभी न जाने और कितने गुल खिलाएगा। अरे हाँ, नेक्स्ट वीक आपके सम्मान में हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं। आप तो आइएगा ही, हम परिवार को भी लेके आइएगा। राज मल्होत्रा जी, उनके बेटे। ओके, प्लीज कम सर। वाह, हाँ, फर्स्ट टेबल ऑन द राइट। आइए। वाह, ये देखिए। डैड, लेडीज एंड जेंटलमैन, बागबान किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं। इसके ऑथर का बुकर अवार्ड से सम्मानित किया जाना अपने आप में बागबान की सफलता की कहानी कहता है। इससे पहले कि मैं मिस्टर राज मल्होत्रा से बागबान पर रोशनी डालने की रिक्वेस्ट करूं, मैं चाहूंगा कि उनका बेटा अपने पिता के बारे में कुछ कहे, और इसीलिए मैं स्टेज पर आने के लिए रिक्वेस्ट करता हूं मोहन भैया, ऑल द बेस्ट। मिस्टर आलोक राज से। आलोक जी प्लीज। गुड इवनिंग। आपने अक्सर सुना होगा कि भगवान को किसने देखा है। ये तो एक फेथ, श्रद्धा और अकीदे की बात है, लेकिन मैं आपसे कह सकता हूं कि मैंने भगवान को देखा है। जीते जागते, हंसते बोलते, हर खुशी, हर गम में, हर इम्तिहान, हर हाल में देखा है। और वो कोई और नहीं, मेरे बाबूजी हैं। मैं एक अनाथ था, मैंने कभी अपने माँ बाप को नहीं देखा, और न ही कभी मुझे उनका प्यार मिला। लेकिन मैं यकीन के साथ ही कह सकता हूं कि अगर वो भी यहां पे होते तो वो भी मुझे इतना प्यार, इतनी मोहब्बत नहीं दे सकते थे जो कि मुझे अपने बाबूजी से मिली है। मुझे मेरे बाबूजी से बहुत कुछ मिला है, तो मैं उनसे कुछ नहीं मांग सकता, लेकिन मैं भगवान से एक चीज जरूर मांग सकता हूं कि वो अपनी दुनिया में मेरे बाबूजी जैसे लोग हमेशा बनाते रहे। बस मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा। बाबूजी आइए ना। देवियों और सज्जनों, आपने मेरे बारे में अभी जो कुछ भी सुना उस पर बिल्कुल विश्वास मत कीजिएगा। आलोक मेरी तारीफ इसलिए करता है क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, और वो प्यार इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं बहुत एक अच्छा इंसान हूं या मुझ में कई गुण हैं। वो प्यार इसलिए करता है क्योंकि वो खुद एक अच्छा इंसान है। देखिए, मैं कोई लेखक नहीं हूं। लेखक तो सोच के सागर में डूब कर न जाने कैसे कैसे मोती निकाल लेते हैं। मैंने तो बस वही लिखा है जो जिंदगी ने मुझे दिखाया। बागबान मेरे बारे में या किसी एक इंसान के बारे में नहीं है। यह किताब है बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच
फैले हुए सन्नाटे के बारे में। यह किताब है एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के दरमियान टूटे हुए हर पुल के बारे में। यह किताब है झुके हुए उन कंधों के बारे में जिन पर बैठकर कभी कुछ बच्चों ने जिंदगी के मेले देखे थे। यह किताब है कांपते हुए उन खाली हाथों के बारे में जिन्होंने अपने बच्चों के नन्हे हाथों को पकड़कर उन्हें चलना सिखाया था। यह किताब है लरसते हुए उन होठों के बारे में जिन पर कभी लोरियां थीं मगर अब बरसों से खामोशी। जमाना बदल गया है, जिंदगी बदल गई है। हमारी उम्र के लोग याद करें कैसे बेकार के रिश्तों और बंधनों में उलझे रहते थे हम लोग। बाप के चेहरे में ईश्वर देखते थे हम, मां के चरणों में स्वर्ग दिखाई देता था। लेकिन अब लोग समझदार हो गए। आज की पीढ़ी बड़ी होशियार और प्रैक्टिकल हो गई है। उनके लिए हर रिश्ता एक सीढ़ी की तरह है जिस पर पांव रख करके वो आगे निकल जाते हैं। और जब उस सीढ़ी का कोई इस्तेमाल नहीं रहता तो उसे घर के टूटे कुर्सी मेज, टूटे फूटे बर्तन, फटे पुराने कपड़े, कल के अखबार की तरह रत्ती समझकर किसी कबाड़ खाने में फेंक देते हैं। लेकिन जिंदगी सीढ़ी की तरह ऊपर नहीं जाती। जिंदगी पेड़ की तरह उगती है। मां बाप किसी सीढ़ी के पहले पायदान नहीं होते। मां बाप जिंदगी के पेड़ की जड़ है। पेड़ कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना ही हरा भरा क्यों ना हो जाए, जड़ काटने से वो हरा भरा नहीं रह सकता। इसलिए आज बड़ी विनम्रता और आदर से मैं पूछता हूं, कि जिन बच्चों की खुशियों के लिए एक बाप अपनी मेहनत की पाई पाई हंसते हंसते उन पर खर्च कर देता है, वही बच्चे जब बाप की आंखें धुंधली हो जाती हैं तो उन्हें कतरा भर रोशनी देने से क्यों कतराते हैं? एक बाप अगर अपने बेटे की जिंदगी का पहला कदम उठाने में उसकी मदद कर सकता है तो वही बेटा अपने बाप के आखिरी कदम उठाने में उसे सहारा क्यों नहीं दे सकता? जिंदगी भर अपने बच्चों पर खुशियां लुटाने वाले मां बाप को किस जुर्म में आंसुओं और तन्हाई की सजा सुना दी जाती है? अगर वो हमें प्यार दे नहीं सकते तो उन्हें हमसे हमारा प्यार छीनने का अधिकार किसने दिया? क्या समझते हैं ये बच्चे कि जिन मां बाप को प्यार के बंधन में बांधकर भगवान ने एक किया है, उन्हें वो दो हिस्सों में बांटकर अलग अलग तड़पने के लिए छोड़ सकते हैं? क्या इसी दिन के लिए इंसान औलाद मांगता है? इसी दिन के लिए? औलाद शायद ये भूल रही है कि जो हमारा आज है वो कल उनका होगा। अगर आज हम बूढ़े हैं तो कल वो भी बूढ़े होंगे। जो सवाल आज हम कर रहे हैं वही सवाल कल वो पूछेंगे। और रही मेरी बात तो
हमारी चिंता तो आप कीजिएगा मत, क्योंकि अगर हम उन बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर सकते हैं जो न चल सकते हैं, न बोल सकते हैं, न कुछ समझ सकते हैं, तो हम अपने आप को भी पाल सकते हैं। हमें किसी से कोई उम्मीद की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बहुत खुशकिस्मत हैं। हम इसलिए खुशकिस्मत हैं क्योंकि हमें जीवन ने एक ऐसा हम सफर दिया जिसके साथ चलते चलते रास्ते आसान होते गए, जिसके साथ चलते चलते उलझने सुलझती गई, और वो हम सफर है मेरी पत्नी। लोग अक्सर मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये बात जितनी बार कहनी चाहिए कहते नहीं। मैं ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहूंगा। पूजा, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूं, बेहद मोहब्बत। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। तुम हो तो हम हैं तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। बस यही कहना था मुझे। डैड, वी आर सॉरी। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। डैड, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। राज साहब, कहाँ से मिली? राज साहब, बागबान अगर आपके परिवार की कहानी होती तो आप क्या करते? जो बच्चे अपने मां बाप को प्यार नहीं दे सकते, सहारा नहीं दे सकते, मान सम्मान नहीं दे सकते, उन्हें मैं कभी माफ नहीं करता। उन्हें मैं सजा देता, उनसे नाता तोड़ देता। मामा मामा मामा, मैंने तो सुना था कि माँ हर हालत में अपने बच्चों को माफ कर देती है। आप हमें माफ नहीं करेंगी प्लीज? हाँ, एक माँ के नाते शायद अपने खून को माफ कर सकती हूँ, लेकिन एक पत्नी होने के नाते अपने पति के उन आंसुओं को माफ नहीं कर सकती जिनकी वजह तुम सब हो। कल का पता नहीं, आज तुम सबको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं, माफी भी नहीं। मॉम, ऑटोग्राफ प्लीज। अरे Hey, राहुल, पायल, come here, come here, come here, come here. Yeah! पायल बेटा,